नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिंदु और रेखा यानी पॉइंट एंड लाइन। क्या आपने सोचा है कभी कि एक पॉइंट अपने आप में इतना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है? एक जरा सा पॉइंट का क्या मीन हो सकता है? आज हम उस चीज़ को एकदम बारीकी से समझेंगे, यानी पॉइंट को बिल्कुल पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे हम, और उसके बाद में पॉइंट से बढ़ते 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 हम और लाइन तक पढ़ते जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जो लाइन और जो रेखा है, जो बिंदु पॉइंट ये है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं ये है क्या, किस सब्जेक्ट में आता है। ये ज्योमेट्री के अंदर आता है, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर आता है। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि रेखा गणित। तो पहले हम इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रेखा गणित के बारे में जान लेते हैं कि रेखा गणित क्या होता है। ठीक है, रेखा गणित क्या है? रेखा गणित एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा, कोण, किरण, बिंदु, तल आदि के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, रेखा गणित क्या है आपको समझा दिया। उसके बाद में जो रेखा गणित के जो पिता हैं वो कौन थे? रेखा गणित के पिता वो थे यूक्लिड। ठीक है, इन्होंने रेखा गणित को बहुत अच्छे से समझाया, और आज हम उसी रेखा गणित के अंतर्गत दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट और लाइन। तो चलो देखते हैं पॉइंट और लाइन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो आपको यहाँ सिखाया जाएगा वो कहीं और नहीं मिल सकता है। इसलिए प्लीज़ मैथ को मैथ की भाषा में समझने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा ही नहीं। तो बेल आइकन को ऑल पर, जो सबसे ऊपर होता है, इस तरह से लाइन बनी हुई होती है, तो यहाँ सबसे फर्स्ट में ऑल लिखा होता है, उस पर क्लिक किया कीजिए। ओके, चलो बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, यानी कि बिंदु यानी कि पॉइंट। तो बिंदु का मतलब क्या होता है? बिंदु का मतलब होता है कि जो ये हमने जो इस तरह से जो लगा दिया, बिल्कुल जरा सा ये हो गया हमारा पॉइंट, यानी कि ये है हमारा पॉइंट यानी कि बिंदु। इसका मतलब क्या है? बिंदु का क्या अपना कोई डेफिनेशन है? क्या बिंदु की अपनी कोई परिभाषा है? क्या उसका अपना कोई महत्व है? बिल्कुल है। कैसे है? बिंदु का एक स्थान होता है। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया ये बिंदु का स्थान। बिंदु का एक स्थान होता है, परंतु उसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई ये सब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, बिंदु का अपना एक मेन पॉइंट होता है, पॉइंट वही तो हम पढ़ रहे हैं। उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये जो होती है वो सब नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसकी त्रिज्या नहीं होती है। पॉइंट की कभी भी त्रिज्या नहीं होती है। यह एक ऐसा वृत्त है, यानी पॉइंट जो है एक ऐसा वृत्त है जो कुछ भी ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारा ये जो बिंदु है, जो पॉइंट है, उसका मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब ये है कि ये हमने जरा सा यूँ ऐसे यूँ टेप कर दिया, बस ये जो यहाँ जो निशान बना है यही बिंदु है। इस बिंदु की अपनी डेफिनेशन क्या है कि बिंदु का अपना स्थान होता है, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो सब कुछ नहीं होता है। और बिंदु को और हम क्या कह सकते हैं? बिंदु की एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो बिंदु होता है इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती, लेकिन ये कुछ भी ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको समझा दूं कि जैसे ये बिंदु यहाँ से यहाँ लगाया हमने बिंदु, इस बिंदु से सटा सटा करके यानी चिपका चिपका करके इस तरह से हम ये बिंदु पे बिंदु रखते चले जाएं, बिंदु से बिंदु चिपका चिपका के यूँ चलते चले जाएंगे तो क्या होगा? ये एक लाइन बन गई। ये एक लाइन बनी, दिख रही है आपको कि बिंदु जब अनंत बिंदु मिल जाते हैं आपस में, तो वो अनंत मतलब बहुत सारे बिंदु जब आपस में मिलते जाते हैं तो उनसे क्या होता है? उनसे लाइन का विस्तार होता है, यानी कि अनंत बिंदुओं से मिलकर के लाइन
बनती है, यानी रेखा बनती है। ठीक है, कैसे? अब और कुछ समझते हैं इसके बारे में। ये जो पॉइंट है उसके बारे में, वो क्या है कि ये जो कोई, मान लो ये हमारी कोई एक रेखा है, ठीक है, ये हमारी कोई रेखा है, इस रेखा पर इसका मतलब क्या है कि ये इधर भी बढ़ सकती है और ये इधर भी बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ हमने ये पॉइंट लगा दिया, इधर यहाँ हमने ये पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये एक रेखा खंड हो गया। ये जो पॉइंट लग गए, ये जो पॉइंट लग गए, ये क्या हुआ, ये इस रेखा को, इन पॉइंटों को लगाने की वजह से इसने हमें ये बता दिया कि भाई ये रेखा तो है, लेकिन रेखा पर ये दो बिंदु हैं, एक ये रहा ए बिंदु और एक ये रहा दूसरा बिंदु बी बिंदु। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो और आगे सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो क्या है कि अब हमने बिंदु के बारे में इतना समझा, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट चीज हमने क्या समझ ली कि बिंदु जो है क्या करता है कि बिंदु की अपनी कोई त्रिज्या नहीं होती है, यह एक ऐसा वृत्त है जो कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ होता है। अच्छा, सेकंड हमने क्या सीखा? सेकंड हमने सीखा कि अनंत बिंदुओं से मिलकर के एक रेखा बनती है, ये भी आपने सीख लिया। और संरेख एवं असंरेख बिंदु क्या होता है कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक लाइन पर हो तो वो संरेख होते हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 एक ही लाइन में है, ये रहे, जैसे ये कोई लाइन है, इस पर बिंदु है 1 2 3, तो ये संरेख है। संरेख का मतलब क्या है कि एक ही रेखा पर स्थित है ये बिंदु। जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों वो बिंदु संरेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं ये। ठीक है, और अगर यही जरूरी नहीं है कि तीन ही हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 18 हो, 50 हो, कितने भी हो, लेकिन अगर वो सभी एक ही रेखा पर मौजूद हैं तो वो सभी संरेख बिंदु कहलाते हैं। और सेकंड क्या होता है संरेख के साथ में? वो होता है असंरेख। तो असंरेख में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक रेखा में ना हो करके अलग अलग हो, यानी कि एक रेखा पर तीनों बिंदु, 2 या 2 से अधिक बिंदु एक रेखा पर ना होते हुए अलग अलग होता, अलग अलग रेखा पर हों, तो वो बिंदु असंरेख कहलाते हैं। बस, कुछ भी नहीं है। कैसे? जैसे समझाते हैं हम आपको, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ठीक है, ये 2 बिंदु एक रेखा पर है, लेकिन ये बिंदु इस रेखा पर तो आ ही नहीं सकता। कितनी भी हम कोशिश कर लें, इस वाले बिंदु को हम इस रेखा पर कभी नहीं लगा कि भैया ये तो अलग है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए या तो इधर जुड़ना पड़ेगा या यहाँ से यूँ करके यूँ जुड़ना पड़ेगा। तो ये तो ट्रायंगल हो गया। अच्छा, 3 बिंदु नहीं हो, 4 बिंदु है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, ठीक है, तब क्या होगा? ये भी संरेख नहीं है, क्योंकि 2 बिंदु इधर लाइन पर, 2 इधर जा रहे हैं, 2 इधर जा रहे हैं, तो ये संरेख बिल्कुल भी नहीं है। ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे असंरेख बिंदु। समझ में आ गया होगा इतना आपको? ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब एक लास्ट चीज और है बिंदु के बारे में, वो क्या है? वो लास्ट चीज है, जैसे कि ये कहते हैं, एक होता है प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, लास्ट हमारा हम समझते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? यानी कि जैसे हम मान लेते हैं ये कुछ रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं जो है क्या कर रही हैं, ये मुझसे थोड़ा डिसमिस हो गया, चलो सही से बनाते हैं। ये सभी रेखाएं एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रही हैं, इस जगह से हो करके ये सभी रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं एक ही पॉइंट से होकर के निकल करके जा रही हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे किसी दीवार में या किसी भी गेट में या किसी पर्दे में जैसे कोई छोटा सा होल हो जाता है, और इस तरफ हमें सूरज की रोशनी दिख रही हो या इस तरफ हमें लाइट दिख रही हो, और हम उस छेद में से होकर के देखते हैं, जैसे इधर मान लो
थोड़ा बहुत धूल वगैरह ऐसा कुछ उड़ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें हमें इस जरा से छेद में से निकलता हुआ लाइट दिखाई देती है ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से देती है। तो ये सारी ये जो लाइन निकलती हैं, ये जो रेखाएं निकलती हैं, वो इसी जगह से किरण, ये जो लाइट की जो किरणें होती हैं इसी तरह। तो ये जो हमें जो जरा सा छेद होता है पर्दे में या गेट में या दीवार में, तो वो क्या होता है, वो इन सारी रेखाओं का, इन सारी किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। यानी कि ये सारी रेखाएं इसमें से निकल करके आ रही हैं, बस उसी तरह से लगभग ये है। यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह से है, इसे हम इसी तरह, यानी कि ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु से निकल करके जा रही हैं। इस एक ये जो जरा ये जहाँ जिस पॉइंट पर मिल रही हैं सारी रेखाएं, उस वाले पॉइंट को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही पॉइंट से होकर के गुजरे तो उस पॉइंट को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अच्छा, इसे तो प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, लेकिन ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? इन रेखाओं को हम कहते हैं संगामी रेखाएं। ठीक है, संगामी रेखाएं क्यों कहते हैं? अरे भाई, क्योंकि ये सभी रेखाएं एक ही जगह से होकर के जा रही हैं, एक ही रास्ते से होकर के जा रही हैं, और उस एक जगह पर ये सभी रेखाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाली रेखा यहाँ मिल रही हो और ये वाली यहाँ बढ़ करके इन सारी रेखाओं से यहाँ मिल रही हो, नहीं, सभी रेखाएं एक ही, इनका मिड पॉइंट एक ही है, इसलिए इन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं और इस पॉइंट को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ये हो गया हमारा बिंदु। अब हम बढ़ते हैं रेखा की तरफ कि रेखा क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा था कि जरा सा बिंदु इतना इम्पोर्टेंट होता है? जरा सा बिंदु इतना बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है कि हमारी 12 मिनट खा गया ये बिंदु, है ना? समझते हैं कुछ नहीं है, जरा सा पॉइंट लगा दिया, कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं, वो जरा सा पॉइंट हो गया, उस जरा से पॉइंट ने हमारी 12 मिनट खा ली। यानी कि अभी मैंने तो आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में समझाया है, जब आप इसे अगर डिटेल में समझने बैठोगे ना तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इसे समझने के लिए। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी रेखा की तरफ कि हमारी रेखा क्या कहती है, यानी कि ये जो रेखा होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा कितने तरह की होती है। तो चलो गिनती करना शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट है वक्र रेखा। नंबर सेकंड है सरल रेखा। ठीक है, नंबर थर्ड है संगामी रेखा। नंबर फोर्थ है समांतर रेखा। नंबर फिफ्थ है तिर्यक रेखा। ठीक है, अब यानी कि हमें रेखा मिल गई। रेखा कितने तरह की होती है? रेखा हमें 5 तरह की मिल गई, वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। अब हम देखते हैं कि ये रेखाएं होती कैसी कैसी। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग वक्र रेखा को। वक्र जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, वक्र यानी कि इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, यानी कि ऊपर हो या नीचे हो, इस तरह से चल रही है, एकदम पहाड़ी की तरह कि ये पहाड़ी, फिर ये नीचे घाटी, पहाड़ी घाटी, पहाड़ी घाटी, इस तरह से जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को हम वक्र रेखा कहते हैं, यानी कि कर्व रेखा कहते हैं इसे। वक्र रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्व रेखा। चलो ये समझ में आ गई है आपको। सेकंड है हमारी सरल रेखा। सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? इस तरह से, यूँ सीधी लाइन। ठीक है, ये होती है हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन, ये हो गई, इसे कहते हैं सरल रेखा। अच्छा, संगामी रेखा। संगामी रेखा तो मैंने अभी अभी आपको समझाई है पॉइंट वाले सेशन में, कि पॉइंट वाला जो भी मैं समझा रही थी जस्ट अभी, वही संगामी रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर के बहुत सारी रेखाएं निकल करके जा रही होती हैं, तो इन सारी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक। अच्छा, समांतर रेखा क्या होता है? समांतर का मतलब क्या होता है?
समांतर का मतलब क्या है? समांतर का मतलब ये है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि समांतर को हम हिंदी में पढ़ते हैं, यानी हिंदी वाले सेशन में इसका हम संधि विच्छेद करते हैं सम प्लस यानी धन अंतर, यानी कि सम यानी कि समान और अंतर में अंतर, यानी कि जब ये जो दो रेखाएं हैं, ये जो दो रेखाएं हैं, इन्हें हम कितना भी आगे पीछे बढ़ा लें, यानी कि इन दोनों रेखाओं को इधर इधर हम कितना भी बढ़ा लें, अनंत तक बढ़ाते जाएं, इन्हें अनंत तक बढ़ाते जाएं, और इधर भी इन्हें यूँ करके यूँ 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 इन्हें हम अनंत तक बढ़ाते जाएं, अनंत तक बढ़ाते जाएं इन्हें, तब भी ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो रेखाएं जिन्हें अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाने पर भी कभी नहीं मिले आपस में, उनके बीच की ये जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो हमेशा बराबर ही रहता है, कभी भी कम ज़्यादा ना हो, तो उन दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। जरूरी नहीं है 2 ही रेखा हो, 3 हो, ठीक, 3 भी समांतर रेखा हो सकती है, कितनी भी हो, लेकिन समांतर का मतलब क्या है कि रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, चाहे उन्हें कितना भी इधर बढ़ा लिया जाए और कितना भी इधर बढ़ा दिया जाए, उनके बीच की दूरी बराबर रहती है हमेशा, और कभी भी ये आपस में मिलती नहीं है। इस तरह की रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। चलो, अब नेक्स्ट हुई हमारी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कैसी होती है? जैसे कि ये हमारी कोई लाइन हो गई, इसके ऊपर ये इस तरह से यूं कट गई, ठीक है, ये हमारी सरल रेखा है, इसके ऊपर से ये कोई एक तिर्यक रेखा ये निकल गई। ये दो हमारी, ये जो दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी, ये एक टेढ़ी लाइन इनके ऊपर से होकर के गुजर रही है सी। ये जो टेढ़ी लाइन होगी इन दोनों समांतर रेखाओं को जो काट रही है, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, आपको सभी रेखाएं समझ में आ गई। अच्छा, छोटी सी 2-3 बातें और हैं, वो और समझ लीजिए चलते चलते। ठीक है, वो क्या है? वो ये है, जैसे कि पॉइंट हमने देख लिया, रेखा हमने देख ली कि ये इस तरह से ये है, ये इसके दोनों तरफ ये जो एरो बनने का मतलब क्या होता है? किसी लाइन के दोनों तरफ एरो बनने का मतलब होता है कि इस वाली लाइन को हम कितना भी इधर बढ़ा सकते हैं और इस लाइन को हम कितना भी इधर बढ़ा सकते हैं। ये इधर भी अनंत तक जा सकती है और इधर भी अनंत तक जा सकती है, इसको कहते हैं हम लाइन। ठीक है, और अगर ये यहाँ ये पॉइंट लगाए, इस पॉइंट से लेकर के ये सिर्फ एक ही तरफ हमें एरो दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं किरण। ठीक है, कोई पॉइंट लगाए, एक तरफ पॉइंट लगाए, एक तरफ लाइन बनी हुई, उस पर एरो लगा हुआ है, जरूरी नहीं है इधर ही हो, यहाँ पॉइंट लगा दिए, इधर इधर इस तरह से बना हुआ है, यो पॉइंट लगा दिए, इधर इधर इस तरह से बना हुआ है, यानी कि एक जगह पॉइंट हो, एक तरफ एरो हो, तो उसको हम कहते हैं किरण। ठीक है, और सब अब क्या हुआ है? अब हमें एक चीज़ और है, वो है जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन पर हमें ये जो 2 बिंदु दिए हुए होते हैं, ये दोनों बिंदु का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोई रेखा है, इस रेखा पर 2 ये बिंदु लगे हुए हैं जो रेखा को 3 भागों में बांट देते हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तो इसे हम कहते हैं रेखा खंड। ठीक है, किसी भी बिंदु पर किसी भी रेखा पर जब हम पॉइंट लगा देते हैं, जहाँ से डिनोट करते हैं ए और बी, तो ये क्या हुआ? ये रेखा के रेखा खंड हो जाएंगे। ए बी एक रेखा खंड है। आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझ में नहीं आया हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एंगल को डिस्कस करेंगे, यानी कि कोण को हम पढ़ेंगे, कोण कितने तरह के होते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप चैनल पर अगर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैथ आपको एकदम बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। जिस लैंग्वेज को आप अपने घर में यूज़ करते हो, अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, उससे मतलब उस लैंग्वेज समझ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपने अभी समझा है, मैंने इतना कुछ आपको समझा दिया, वो आपको बहुत ही ईजिली तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं की, कोई भाषा इस तरह की यूज नहीं की जो कि आप लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती हो। इसलिए प्लीज़ मैथ को मैथ की तरह से सीखने के लिए, समझने के लिए, बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और
लाइक ज़रूर कीजिए भाई। सब्सक्राइब और लाइक करने में आपका कुछ जाता है क्या? कुछ भी नहीं है, आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा, आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको एक पॉइंट यानी कि एक क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, तो वहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर यूँ टैप करना है बस एक बार, बस सब्सक्राइब पर टैप करो। उसके बाद में बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन पर जाकर के प्रेस पे ऑल करो, ऑल पर प्रेस करो बस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।